दोस्तों, पाकिस्तान पर राज करेगी जीजा और साले की जोड़ी। फील्ड मार्शल मुनीर बनेगा पावरफुल प्रेसिडेंट और उसका साला मोहसिन नकवी बनेगा प्राइम मिनिस्टर। याद है ना दोस्तों, जुलाई के आखिरी दिनों में मोहसिन नकवी ने क्या कहा था? पाकिस्तान 70 सालों से एक ढह चुके सिस्टम को ढो रहा है और उसे बदलने की जरूरत है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है और उसे रीसेट करने की जरूरत है। इस स्टेटमेंट के बाद से ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों में खलबली मची हुई है। और दोस्तों, ये खलबली तब और ज्यादा बढ़ गई थी जब नकवी की स्पीच के फौरन बाद पाकिस्तानी आर्मी ने भी उसके समर्थन को वीटो कर दिया। मैसेज क्लियर था कि स्पीच भले ही मोहसिन नकवी ने दी थी, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें जीएचक्यू से मिली थी। इस स्पीच के बाद यह भी साफ हो गया था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि फ्रंट में आकर पाकिस्तान पर बादशाहत कायम करने वाला है। अब आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ के पपेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने पहले आईएसआई हेडक्वार्टर में एक बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग की और उसी मीटिंग के बाद शहबाज गवर्नमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 7 घंटे की मीटिंग हुई है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर। 7 घंटे आसिम मुनीर वहां पे गया हुआ था। यजीद वक्त मुनीरा मिस्त्री उर्फ खंजीर वहां पे मौजूद था। 7 घंटे बैठा है हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर और आपके मुस्तकबिल का जो है वो फैसला करना चाहते हैं। और जो बातें आपको आईएसपीआर की ब्रीफिंग के अंदर जो बकवास की गई है वो सिर्फ आप तक पहुंचाने के लिए है और वो भी बड़ी डेस्परेशन वाजे है। लेकिन और वहां पे डिस्कशन वो हुई है जो बात डिक्टेटर के पेशाब मोहसिन नकवी ने जो बाहर आके बकवास की, पेशावर में जाके जो बात की, बिल्कुल वो वहां पे बात हुई कि भाई ये सिस्टम अब नहीं चल सकता। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं कि शहबाज सरकार को आसिम मुनीर ने 6 महीने का वक्त दिया है, यानी 6 महीने में शहबाज की कुर्सी खिसकने वाली है। इस हाइब्रिड निज़ाम ने यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत और इन बड़ी जमातों को 6 माह की डेडलाइन दे दी है, वरना गए। 2-3 माह से मैं असदूर अनसेंसर्ड में कह रहा था कि ये हुकूमत जा रही है, दराड़ें आ चुकी हैं, हनीमून पीरियड ख़त्म हो चुका है, सेम पेज नहीं रहा। तो सवाल है कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है? क्या शहबाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया जाएगा या शहबाज खुद इस्तीफा दे देंगे? अगर मुनीर प्रेसिडेंट बनता है तो पावर किसके पास होगी? क्या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट रहेगी या फिर खत्म कर दी जाएगी? पाकिस्तान से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे साफ है कि पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के उन सभी प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट में शुमार होने वाले हैं जो अपना 5 साल का टर्म आज तक पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता है ना दोस्तों कि पिछले 78 सालों में जब से पाकिस्तान बना है तब से एक भी उनका प्राइम मिनिस्टर अपना कार्यकाल यानी कि 5 साल लगातार पूरे नहीं कर पाया है और अब शहबाज का नंबर भी आ गया है। पाकिस्तानी आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर आदिल राजा ने अगस्त 2025 में ही ट्वीट कर पाकिस्तानी आर्मी चीफ की ऐसी एक प्लानिंग का खुलासा किया था और अब वो अपनी उस भविष्यवाणी को याद दिला रहे हैं। बता रहे हैं कि आसिम मुनीर वर्दी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाला है और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर मोहसिन नकवी को बिठाया जाएगा। जीएचक्यू के अंदर प्लान बनाया गया है कि जनाब स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा और उसके पेशाब को, डिक्टेटर को और उसके यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी। वो सिर्फ आसिफ जरदारी की तरह का सदर नहीं होगा और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। असल में मोहसिन नकवी का यह स्टेटमेंट मुनीर की इसी प्लानिंग का हिस्सा है, लेकिन इस प्लानिंग में और भी कई चैप्टर्स जोड़े गए हैं। इसमें सबसे खास है पाकिस्तान की 2 सबसे मजबूत पॉलिटिकल फैमिलीज की ताकत को खत्म कर देना। आप समझ गए होंगे कि दोनों फैमिलीज कौन कौन सी हैं। पहली है पंजाब की शरीफ फैमिली
और दूसरी है सिंध की जरदारी भुट्टो फैमिली। शरीफ परिवार का गढ़ पाकिस्तानी पंजाब है, जबकि जरदारी और भुट्टो परिवार का सिंध। पाकिस्तान में नए प्रोविंसेस या नए एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज बनाने के पीछे इन्हीं दोनों परिवारों की पॉलिटिकल पकड़ को खत्म करना है। अब इस सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी जरदारी भुट्टो की पार्टी की सरकार है। वहीं पाकिस्तानी पंजाब में PMLN यानी कि वहां की जो चीफ मिनिस्टर है वो मरियम नवाज है। सबसे पहले देखें कि शरीफ खानदान, नवाज शरीफ साहब का जो सारा होल्ड है पूरे पंजाब के ऊपर एंड बाय वर्च्यू ऑफ पंजाब पूरे पाकिस्तान के ऊपर, वो उनका तख्ते लाहौर और लाहौर की वजह से। अगर आप उनको सिर्फ लाहौर और चंद लाहौर के डिस्ट्रिक्ट्स तक आप उनको कंटेन कर देते हैं तो शरीफ खानदान एक सूबे की पार्टी बन के रह जाएगा। उनका इन्फ्लुएंस ना तो बहावलपुर में है, ना मुल्तान के अंदर है, ना सराय की बेल्ट में है, ना कोई पोटरवार में उनको बहुत इन्फ्लुएंस है। वो जो सेंट्रल पंजाब की बेल्ट है, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद, ये बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की मैक्सिमम उनकी रीच और कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसी तरह से जरदारी साहब के कुछ हिस्से होंगे सिंध में जहां वो इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मोहसिन नकवी जो कि आसिम मुनीर साहब के स्पोक्स पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से आने का मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को कट टू साइज यहां पे करना चाहते हैं। यही वजह है कि PMLN और PPP नए प्रोविंसेस के प्लान के खिलाफ है। हालांकि अब तक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मरियम नवाज जैसे किसी बड़े नेता ने मोहसिन नकवी के इस स्टेटमेंट पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी के बड़े नेताओं की एक बैठक भी इस स्टेटमेंट के बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता इस मुद्दे पर बयान देने से बच रहे हैं। नवाज साहब और मरियम क्या तबसरा करेंगे? उन्होंने कोई तबसरे नहीं करने, सिवाय ये अपनी कारकर्दगी के ऊपर शायद वो कुछ रोशनी डालें, मगर मोहसिन नकवी के ऊपर वो कोई किसी किस्म की का इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे और ना ही उनको डिग्रेड करेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, और नवाज शरीफ साहब? और नवाज शरीफ साहब चुप ही रहेंगे। अब तक भुट्टो फैमिली का भी इस पर कोई बयान नहीं आया, लेकिन दोनों पार्टियों के दूसरे बड़े नेताओं ने मोहसिन नकवी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। PPP नेता निसार खोड़ो ने मोहसिन नकवी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान का माहौल खराब करने की कोशिश है। 22 सूबे बना के 22 चीफ मिनिस्टर चाहिए, 22 गवर्नर चाहिए और कर्जे पे गुजारते हो। ये जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तान की फिजा को गंदा करने की कोशिश है। और जब ये कह रहा है ना कि काकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो काकरोच निकले हैं। अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे काकरोच, याया खान के खिलाफ भी निकले थे, तो जिया खान के खिलाफ भी निकले थे। अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। वहीं PMLN के नेता और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने तो मोहसिन नकवी पर ताबड़तोड़ कई हमले बोल दिए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ना तो इंटीरियर मिनिस्ट्री संभल रही है, ना PCB संभल रही है, तो अगर कोई सुधार करना है तो पहले खुद से शुरू करो। ख्वाजा आसिफ ने तो यह भी बोल डाला कि मोहसिन नकवी शायद ही कभी कैबिनेट की बैठक और नेशनल असेंबली में आते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात तो उन्होंने ये कही कि मोहसिन नकवी के सामने उनकी कोई औकात ही नहीं है। वो कभी किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए, वो कभी किसी असेंबली के इजलास में कम से कम मैंने नहीं देखा। 2-3 दफा देखा होगा। किसी कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए? मैंने 1-2 दफा देखा उनको, या 2-3 दफा देखा होगा। ओके। और जो पार्लियामेंट में जो है 5-6-7 दफा देखा होगा। कोई फॉरेन डिग्नेटरी आई हो तो वो नजर आ जाते हैं, अदरवाइज जो है वो तमाम तर जो फैसले भी जो है ना वो खुद ही करते हैं। मेरे नहीं ख्याल को उनकी वो ज्यादा लंबी चौड़ी जो है वो जिस तरह अगर कम से कम मेरी औकात नहीं है इतनी जितनी उनकी औकात। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि मोहसिन नकवी के आगे ख्वाजा आसिफ तो छोड़िए, शहबाज और नवाज भी चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको पता है दोस्तों, मोहसिन नकवी पाकिस्तान की किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। इंटीरियर मिनिस्टर जिसे भारत में गृह मंत्री जो है वही है वो। तो नकवी की पावर समझ में आ रही है आप लोगों को? नकवी साहब पहले एक जर्नलिस्ट थे, फिर अपना एक चैनल खोल लिया, फिर जुगत भिड़ाई और पाकिस्तानी पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी बने थे। फिर नजम सेठी की तरह ही वो PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कुर्सी पर भी बैठ गए। अप्रैल 2024 में वो पंजाब से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर सीनेट पहुंच गए और सीधे इंटीरियर मिनिस्टर बन गए। और अब तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक देते हुए नजर आ रहे हैं। तो नकवी की इस लंबी लंबी छलांगों की वजह क्या है? वजह है दोस्तों आसिम मुनीर।
नकवी साहब एक रिपोर्टर हुआ करते थे CNN पाकिस्तान के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से उनका वो चैनल बन गया सिटी 42, फिर उनका एक और चैनल बन गया, फिर वो इंटरिम चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के, फिर वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन गए, जो बड़ी लुक्रेटिव पोजीशन होती जिसमें नजम सेठी साहब भी बर्जमान रहे, और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के इंडिया मिनिस्टर हैं और जनरल आसिम मुनीर के साथ उनकी समझा जाता है ताल्लुक भी है, रिश्तेदारी भी है, पता नहीं क्या क्या। मैंने आपको पहले भी बताया कि दोस्तों के मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के बीच साले और जीजा का रिलेशन है, और इसी वजह से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमात में अपने एजेंडा को सेट करने के लिए मोहसिन नकवी का इस्तेमाल किया है। और गजब की बात यह कि मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के कुछ और मिनिस्टर्स ने सपोर्ट किया है। यानी मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपनी गोटी फिट कर ली। तभी यह कहा जा रहा है कि अब शहबाज गवर्नमेंट का वक्त पूरा हो गया है। हुकूमत तो ये प्रैक्टिकली फारग हो गई है। उसकी वजह यह है कि जब आपके 3 वजीर, यानी आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपका जो अपने हैं ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर और आपके हेल्थ मिनिस्टर, 3 फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि तुम्हारी औकात हैसियत ही कोई नहीं है, तो हुकूमत जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, इनकी तो सच्ची बात है कि उम्र ही जो है वो पूरी सियासत में गुजरी है 50-50 साल की। तो ये तो नहीं है कि इनको नहीं पता कि क्या होने लगा या क्या हो रहा है। तो अब साफ हो चुका है कि पाकिस्तान में सियासी बदलाव होने जा रहा है। अगर छोटे प्रोविंसेस को बनाने के नाम पर भी शुरुआत होती है तो यह भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा उलटफेर कर देगा। आसिम मुनीर ने पहले ही इमरान खान को जेल में डालकर पीटीआई को बुरी तरह से तोड़ दिया है। पीटीआई खत्म हो चुकी है। अब अगला नंबर पीपीपी और पीएमएलएन का है। वहीं मोहसिन नकवी, जो अब तक फेडरल मिनिस्टर रहने के बाद भी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, वो एक नई पार्टी भी फॉर्म कर सकते हैं, और इस पार्टी को फुल सपोर्ट रहेगा पाकिस्तानी आर्मी के। तो जीजा बनेगा प्रेसिडेंट और साला बनेगा प्राइम मिनिस्टर, और कलमे के नाम पर बने पाकिस्तान को यही जीजा और साले की जोड़ी चलाएगी। तो दोस्तों, आपको अगर जीजा साले की जोड़ी के बारे में कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग मन चाहे तरीके से उस पर कमेंट कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करो और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।